तो वी विल मेक यू कनकरर इन रियल एस्टेट इंशाल्लाह। तो इसी टॉपिक पे आज हमारी ये वीडियो है। इसमें मैं आपको सबसे पहले एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये 3 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। उसके बाद आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी से कंसल्टेंसी करनी है। मेरा नाम फ़खर ज़हीर है, कनकरर मार्केटिंग के प्लेटफार्म से मैं मुखातिब हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से है, जिस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रियल एस्टेट से आगाह कर दूं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें नुकसान के या ख़सारे के जो चांसेस हैं बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हैं, बशर्ते कि ये जो 3 पॉइंट है मैं आपको बताने लगूं इस पे अमल किया जाए तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप जितना लगाएंगे उससे 10 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हैं, बशर्ते कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इस पे आप अमल करें। जिसमें से नंबर 1 जो सबसे मेन पॉइंट है वो लोकेशन है। लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे मेन चीज़ उसकी लोकेशन है। जैसे कि इस्लामाबाद की जो लोकेशन है ये दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन कैपिटल है। यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ भी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करते हैं। तो एक तो लोकेशन आ गई और इसी के रेलिवेंट दूसरा पॉइंट इसका आ गया है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड, जैसा कि मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा है जो सरमायाकारी करते हैं कि इस्लामाबाद में अपना कोई घर, फ्लैट, मकान या कुछ अपनी प्रॉपर्टी हो जाए, असासा हो जाए बच्चों के लिए। तो इसी टॉपिक पे डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लेने लगें तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है, उसकी लोकेशन। इस्लामाबाद में भी अब लोकेशन डिफ़र है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं तो उनकी डेवलपमेंट्स देखनी है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं कि उसकी वैल्यूएशन। आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपको उस जगह के नो हाउ आइडिया हो, और वो नो हाउ किस तरह हो सकता है बग़ैर किसी डीलर की मदद के आप उस एरिया की नो हाउ कर सकते हैं। वो इस तरह कि आप कोई फ्लैट, शॉप या कोई दुकान या कोई घर या कोई प्लाट या कुछ भी ख़रीदने से पहले उसके इर्द गिर्द, उसके अतराफ़ में जो प्रॉपर्टीज़ कोई और भी फॉर सेल हैं उनसे आप उनकी डिमांड लें, उनसे उनका ऑफ़र लें, उनसे उनका रेट लें, उसको कंपैरिजन करें। तो एक यही वाहिद तरीका है जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको मार्केट रेट पे मिल रही है कि नहीं। बस इस बात की यकीन दहानी आपने करनी है कि उसकी वैल्यू मार्केट लेवल से बराबर पे हो। अगर कम पे मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर ज़्यादा पे ले बैठे तो मुश्किल है इस सूरत में कि आपको जो साल का वेट था उसको 2 साल 3 साल तक लेके जाना पड़ेगा। वैल्यू तो आप हो ही जाएगी प्रॉपर्टी की, पर ख़रीदारी में ही दुकानदारी है। ये जुमला मेरा अपना ज़हन नशीन कर लें, ख़रीदारी में ही दुकानदारी है। जब आप अच्छी कीमत पे सौदा ख़रीदेंगे तो कल को प्रॉफिट भी उसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और नंबर 3 जो मेन पॉइंट है वो डॉक्यूमेंटेशन है। किसी भी जगह पे उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पता करें। अगर आप किसी देहात में किसी एक जगह पे ले रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है, वहाँ से फ़र्द निकलवाएं और इस तरह से उसकी मुकम्मल तफसील लें कि वाकई ही जिस बंदे से आप ले रहे हैं चीज़ उसकी है या नहीं है, ताकि आप किसी नौसरबाजी में अपना नुकसान ना करवा बैठें। और इस चीज़ को भी आपने एश्योर करना है कि अगर आप किसी सोसाइटी से हैं तो उसकी सोसाइटी ट्रांसफ़र, लीगलाइजेशन और ये मामलात भी आपने कंफर्म करने हैं। आफ्टर दैट आपने उसमें सरमायाकारी को अपनी यकीन दहानी कराना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी कैपिटल अमाउंट है। अगर आपका कैपिटल सिक्योर है ना तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा। वो सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं, नंबर 1 उसकी आपको जो वैल्यूएशन है वो अच्छी हो, उसकी आपको प्राइस एक अच्छी मिल रही हो। नंबर 2 उसकी लोकेशन अच्छी हो। नंबर 3 उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला ना हो। तो ये 3 पॉइंट को आपने जब वेरीफाई कर लिया तो अब आपको मुबारक हो कि अब आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीदने का इंतखाब कर सकते हैं, आप में वो सलाहियत आ चुकी है।
तो अगर इसके हवाले से आपको मैं एक मेन चीज़ बताऊं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो एहतियात है वो एहतियात यही है कि आप इन 3 चीज़ों को कंफर्म करें। उसके बाद एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट तलाश करें जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक, आपके सोच के मुताबिक आपके साथ चल सके और आपका साथ दे सके, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदना मुश्किल नहीं है, उसको लेके चलना, और जब आप बेचेंगे आपकी इतनी मास्टरी नहीं है कि आप चीज़ों को बेच सकें, तो इसलिए वो जो आपका कंसल्टेंट होगा वो अपनी फ़ीस लेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट टेक करके देगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की वो 30 में बेच सकता है। वो मार्केट में बैठा है, वो आपको एक अच्छी वैल्यू ऐड करके देगा। और अगर आप उस कमीशन पे 1% या 2% कमीशन पे नज़र रखेंगे ना, तो फिर आप लाखों मेरे भाई नहीं कमा सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना दिल गुर्दा भी बड़ा करें और जो आपका कंसल्टेंट है उससे मशवरा करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी होगी, वो प्रॉपर्टी को टेक केयर करेगा। और जो काम आपने बिल्कुल कतन प्रॉपर्टी लेने के बाद नहीं करना, वो क्या है, वो ये है कि अक्सर हमारे जो क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो गलती क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी को 10 डीलर को बता आते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी को डीलर मार्केट में बदनाम कर देता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ ज़ीरो कर देता है। क्लाइंट उस पर आता नहीं है। और इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब भी प्रॉपर्टी आप सेल करें या बाय करें, एक कंसर्न बंदा पकड़ें, उससे चीज़ की वैल्यू लें और उससे ही बिकवाएं। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो फिर आप ज़रूर 10 बंदों से रब्ता करें, अपनी कंफर्मेशन करें, अपनी रेट की, वैल्यूएशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, लोकेशन की। पर जब आप बेचें तो देन ये चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, एक कंसर्न बंदा लें, उसको चीज़ दें, वो ज़िम्मेदारी के साथ आपकी चीज़ बेचेगा। अगर आपका उस पर फुल एतमाद है, वो आपका पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बेचेगा, आपसे 1 या 2% कमीशन की सूरत में लेगा, जो उसका हक बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट था, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं जिससे आप प्रॉपर्टी ख़रीदने की सलाहियत में अपने इजाफ़ा कर सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट भी अब 2 से 3 तरह की हैं प्रॉपर्टी में। जैसा कि आपको इल्म होगा, एक तो है कि आप कोई किसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट बुक करवाएं, एक है कि अगर आपके पास कैश है तो कैश की सूरत में कोई प्लॉट बुक करवाएं, और एक है कि आप इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल में कोई चीज़ बुक करवाते हैं या कैश पे कोई चीज़ बुक करवाते हैं। ये 3 अलग टॉपिक है, जिसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे इस टॉपिक पे रियल एस्टेट के हवाले से। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं 3 टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा जो बेसिक था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट था। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।